आदाब और आप देख रहे हैं हमारा केस। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको जनरल नॉलेज जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और 2-3 वीडियोस पे वीडियो बनेगी तो आप उसको भी देखिएगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और पीपल के ऊपर बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं हमारे नेट में। तो ये नेट भी कह सकते हैं या फिर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सभी में आते हैं, ठीक है। तो नेट में हो सकता है, रेलवे में हो सकता है, हर एसएससी में हो सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो टॉप 10 के जो क्वेश्चन हैं, जो भी टॉप 10 के क्वेश्चन हैं, मैं वो टॉप 10 के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो वो टॉप 10 के जो क्वेश्चन हैं, ये जो मतलब 2013 से लेके 2018 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो कैसा है और जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन है वो किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। प्लस में कहीं कहीं मैं फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की तरफ से। और तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम आर इन, ठीक है। तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और प्लस मैंने कुछ दिखाया भी है, इस तरह बनाया भी है ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो 2011 का जो सर्वे हुआ था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं इंडिया में है या फिर चाइना में है या फिर द सोवियत यूनियन में, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं, या फिर वहां पे है या फिर अमेरिका में है, ठीक है। तो मैं इसी चीज को समझाने के लिए पहला मतलब इस तरह का मैंने ये जो मैंने लिया है विकिपीडिया से लिया है। जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है पूरा टोटल कितने कितने मतलब भंडार से भरे हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह सीरियल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो सिंपल से बात कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, भारत, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो भारत है वो 2011 के अनुसार जो भारत में सबसे ज्यादा भंडार हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है और मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको ये करंट अफेयर्स बिल्कुल प्रैक्टिस के तौर पे याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ भारत, ठीक है। इसका क्या आंसर हुआ, भारत। तो आपको ये भी याद रखना है थोरियम जो है सबसे बड़ा भंडार है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है यूएसए में। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पे किसका भंडार ज्यादा है, तो आपको बताना है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, अमेरिका, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत में वनों में, जिसको हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है ताकि इंग्लिश और हिंदी वाले को आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो क्या आंसर है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ द एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट इन इंडिया इज द अबाउट, ठीक है। भारत में वनों से मतलब आच्छादित जिसको क्षेत्र में लिखित है वो कौन कौन से हैं जो कवर है, ठीक है। कितने % कवर है मतलब वनों से, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल से कह सकते हैं 23 भी 26 है, 33 है, 23 है या 19 है। देखो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मतलब फॉरेस्ट से मतलब घिरा हुआ है या, ठीक है, तो वनों से घिरा हुआ है, तो हमारे पास कितने % है, 23% वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो भारत है सबसे हरा भरा देश भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कितना % है, 23% वनों से घिरा हुआ है। मतलब इतने सारे यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे के हिसाब से जो वन होते हैं जैसे कि उष्णकटिबंध हो गया, ठीक है, तो शीत कटिबंध हो गया, ये ऐसे जो है वो 23% मिला के 23% होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 23%, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये भी आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन ऑयल बियरिंग इन द एरिया इन आर मोस्टली एसोसिएट्स विद द, ठीक है। भारत के तेल का असर क्षेत्र जो ज्यादातर किसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो भारत के तेल जो निकलते हैं, ठीक है, तो किस माध्यम से ज्यादा निकलते हैं, कहाँ से ज्यादा निकलते हैं, तो बात आपको वही बात कर रहे हैं। जो तेल जो होता है मोस्टली जो कहाँ पे मतलब बोरिंग होती है, बोरिंग उसको बोलते हैं, बोरिंग किसको बोलते हैं, बोरिंग उसको बोलते हैं जहाँ पे हम खोद के निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक होता है प्लेटोनिक जिसको रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ज्वालामुखी जिसको वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं जिसको अवसादी चट्टाने बोलते हैं। और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं जिसको रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमारे हमसे क्वेश्चन किया हुआ है ऑयल बेयरिंग मतलब एरिया का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे क्या होता है हम मतलब वो रिफाइन निकालते हैं, हम ऑयल निकालते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो अगर हम प्लूटोनियम चट्टाने को बात देखेंगे तो वहां पे केवल हम दर्रा देख सकते हैं, वहां पे ये चीज यहाँ पे नहीं मिलती है आपको, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है टोटली, और कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा आपको ये भी टोटली याद रखना है।
और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वालामुखी चट्टानें। वहाँ पे भी हम जो पेट्रोलियम है, ऑयल बोरिंग वहाँ पे नहीं कर सकते। और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें वो होती है जो मतलब ऑटोमेटिक ढह जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चट्टानें हैं उसका पता नहीं है, कभी भी वो ढह जाती है, मतलब वो कच्चा होता है, ठीक है, उसको अवसादी चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानें उसको बोलते हैं सपोज करिए कोई भी चट्टानें हैं वो बहुत दिन से, जैसे कि वोल्कनी होती है ना, एक्टिव ज्वालामुखी और मतलब बिना एक्टिव ज्वालामुखी, ठीक है, तो वो भी ऐसी है रूपांतरित चट्टानें। ये मैक्सिमम जो होता है समुद्र के किनारे आपको पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समुद्र के किनारे होती है रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। तो वहां पे इसका यूज करते हैं और पेट्रोलियम का इसको रिफाइन भी वहीं से करते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? डी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑन द फॉलोइंग द पेयर्स इज नॉट करेंटली मैच, ठीक है। ये जो मैच है वो मैच नहीं करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। पर्टिकुलर मेल नहीं खाता तो आपको ये बताना है क्वेश्चन को। जो कोटा है ना, कोटा में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है, आपको ये देखना है, ठीक है। और उसके बाद भुवनेश्वर में कौन सी नदी बहती है? महानंदी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। भुवनेश्वर में ये नदी बहती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम पहले बात करते हैं जैसे कि जबलपुर में है नर्मदा नदी बहती है, सभी को पता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो डी है सूरत ताप्ती, क्या है? डी है क्या है? सूरत ताप्ती। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सूरत में ही ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो हमारे पास इसने क्वेश्चन ये किया है कि जो मेल नहीं खाती है, मैच नहीं कर पाती है, तो ये है क्या? भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर में महानंदी नदी नहीं बहती। क्या नहीं बहती? महानंदी नदी नहीं बहती। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कोसाई रिवर जो है, यहाँ पे कोसाई रिवर होता तो कोसाई रिवर होता तो यहाँ पे आंसर ठीक होता है, कोसाई रिवर, ठीक है। तो कोसाई रिवर होता तो यहाँ पे आंसर इसका ठीक होता, लेकिन यहाँ महानंदी वहां पे नहीं बहती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मैं नदी बता रहा हूँ आपको नदी भी याद रखनी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो नागार्जुन सागर है प्रोजेक्ट इज द सिचुएटेड ऑन द रिवर, कि नागार्जुन सागर जो परियोजना नदी पर कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। कौन से परियोजना नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है। देखो तुंगभद्रा जो है, ये तुंगभद्रा बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल जो नदी है वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी आपको याद रखना है, इसका आंसर ये नहीं है। कावेरी नदी है, कावेरी साउथ में बहती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका ये भी नहीं है। और कृष्णा नदी है, ये है, इसका आंसर क्या है? कृष्णा। क्या है इसका आंसर? कृष्णा। आपको टोटली ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पर है और कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन में ही और ऑप्शन में ही आपके आंसर बने होते हैं सारे, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और गोदावरी का तो आपको बता ही दिया मैंने, जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो नागार्जुन सागर है वो कहाँ पे, परियोजना पे कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। इसका आंसर कहाँ है? कृष्णा। कहाँ पे इसका आंसर? कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये कृष्णा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी क्वेश्चन जो भी है, जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और ये भी सर्च करिए कि नजदीक कहाँ बहती है, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, एग्जाम में आए हुए हैं, नेट के एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आपको यही फोकस करना है कि जो भी एग्जाम में आते हैं उसको फोकस ज्यादा करें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर निकालें, आंसर में ही क्वेश्चन निकालें, तो आपको ऐसे सही से याद कर पाएंगे आप, ठीक है इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या? द नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द सावन कंस्टिट्स ऑफ, ठीक है, सावन के प्राकृतिक वनस्पतियों में निम्न शामिल है, ठीक है। तो सावन की जो प्राकृतिक है वो निम्न में से शामिल है। क्या किस में शामिल है वो, ठीक है। स्क्रब जंगल होते हैं, स्क्रब जंगल बोलते हैं कि ऊंच नीच जहाँ पे होती है उसको स्क्रब जंगल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे घास कहीं होता है, घास कहीं नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं घास होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। और एक होता है टेल घास, जिसको बोलते हैं ऊंची घास होती है, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। आगे बात करेंगे। शॉर्ट ग्रास बोलते हैं, शॉर्ट ग्रास छोटी छोटी घासें होती है, ठीक है। एक होता है ट्री, ठीक है, ट्री, उसमें सबसे ऊंची ऊंची क्या होती है? घासें होती है। क्या होती है? घासें। मतलब पेड़ वेड़ तो होते हैं, लेकिन ऊंचा वहां पे घासें ज्यादा होती है। क्या होती है? वहां पे घासें ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी घासें होती है, ठीक है। पेड़ पे भी घासें उग जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सावन की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो इसमें से मेन जो है आपका टेल घासें, यानी टेल ग्रास, यानी ऊंची ऊंची घासें होती हैं, ठीक है। पेड़ों पर भी घासें हो जाती है, काय जम जाती है पेड़ों पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सावन की प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ होती है? टेल ग्रास में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जो टिहरी बांध है परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है।
द मस्ट डिस्कस्ड टिहरी डैम जो प्रोजेक्ट इज द लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर मतलब कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये तो सभी को याद ही होगा, ये क्वेश्चन में बड़ा इजी है। तो आपको एक चीज और आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको कि क्या है कि जो भी आपको मैं जो आपको आंसर बताऊंगा तो आंसर होगा ही, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, राजस्थान में कौन सा बांध है, हरियाणा में कौन सा बांध है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जो टिहरी बांध होते हैं, टिहरी बांध क्या है, कहां पर है, तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं। टिहरी बांध कहां पर है, उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी कौन कौन से बांध है, परियोजना है, तो आपको ये भी याद रखना है, सर्च करना है इसके अंदर, ठीक है, तो आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछ रखा है, द विच इज ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट एट नर्मदा रिवर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग आप भी बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो आप मुझे जल्दी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा सागर, जो है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है वो ये क्या पता वहां पर है, वहां पे स्थित है। और महेश्वर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, आपको ये भी पता करना है। जोबत प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थित है। और जो मैं ये बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं स्थित है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंदिरा सागर है वो प्रेजेंट है वहाँ पे नर्मदा सागर के बांध पे। महेश्वर ये भी वहाँ पे मतलब सिचुएटेड है। और यहाँ पे जोबत जो प्रोजेक्ट है ये भी स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, जो कौवन्या पावर प्रोजेक्ट है ये वहाँ पे स्थित नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित नहीं है, वो वहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसका आंसर ये नहीं है। और इसका मतलब जो आंसर जो हमारा निकला, क्या निकला, नर्मदा बांध जो कहाँ पर स्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास, ये डी। क्या आंसर निकला, डी। तो आपको ये भी याद रखना है। बड़ा इसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आपको ये भी याद रखना है। और कैसे क्वेश्चन निकालने हैं खुद भी प्रैक्टिस करनी है, सर्च करना है कि ये नदी कहाँ पर है और कैसे बन सकती है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वें नंबर की क्वेश्चन जो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा फसल के ऊपर क्वेश्चन है ये। द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल कैन बी इंक्रीज बाय द ग्रोइंग, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ा सकते हैं, अगर मिट्टी को फर्टाइल कर लेते हैं, हम उसको उपजाऊ कर लेते हैं, तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको टोटली ये भी याद रखना है और बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है, अनाज बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनाज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अनाज हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये नहीं बनता है। अनाज बढ़ता है, अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो अनाज भी अच्छे होंगे, लेकिन इसमें जो हमको ये क्वेश्चन पूछ रखा है ये इसका आंसर नहीं बनता है। एक होता है फाइबर क्रॉप्स होता है, जिसको फाइबर फसलें बोलते हैं इसको, तो ये भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा मतलब हमारा सूटेबल आंसर नहीं बैठता है। अब बात करते हैं क्या, लेगम्स जिसको बोलते हैं, फलियां बोलते हैं। ये अगर देखो फलियां नॉर्मली अगर हम कहीं उगाते हैं तो फलियां कहीं भी उग जाती है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी मिट्टी पे उगाएं जहाँ फलियां बिल्कुल ना के बराबर हो, तो वहाँ पे जो फलियां हैं मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं हम मिट्टी को उर्वरकता करके, ठीक है, फर्टाइल करके। तो इसका आंसर क्या हुआ, फलियां, ठीक है। तो आपको ये भी याद, नीचे जाने की जरूरत नहीं, रोड क्रॉप्स जड़ वाली फसलें भी होती है, लेकिन अगर मिट्टी कोई भी है, मिट्टी आपकी अच्छी होगी, आपकी फर्टाइल अच्छी होगी, तो आप कोई भी चीज़ बढ़ा सकते हैं। लेकिन फलियां को बढ़ाने में बड़ा मतलब थोड़ा जोर लगता है, थोड़ा सा मतलब आसानी से बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको फलियां पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता तभी बढ़ा सकते हैं हम जब उसकी मतलब अंदर की जो फर्टाइल है, अंदर की जो उसमें खाद्य जो क्षमता है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका आंसर आपको बताना है और खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुए थे आपसे ये क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है तारपिन ऑयल यूज द मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। तारपीन का तेल दवा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तारपीन का तेल दवा में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि वो तारपीन का तेल निकलता कहाँ से है, क्या निकलता कहाँ से, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जिसको बोलते हैं एकेशिया, जिसको बोलते हैं बबूल बोलते हैं। देखो आपको पहले पता नहीं होगा बबूल को क्या बोलते हैं, लेकिन अब मैंने बता दिया आपको, एकेशिया क्या बोलते हैं, बबूल को बोलते हैं, ठीक है। चीर मतलब जहाँ से तार का पिन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कहाँ से निकलता है, चीर पिन, यहाँ से निकलता है, या फिर
हाइप्रोब्लेन से निकलता है या फिर कुसुम से निकलता है। अब मैं को बताऊंगा कि हाइप्रोब्लेन्स क्या होता है। इसको हाइप्रोब्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइप्रोब्लेन्स। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद के अंदर एक काली काली सी ये होती है, तो वो उसको बोलते हैं हाइप्रोब्लेन्स। और कुसुम जिसको बोलते हैं, कुसुम तो आपका पेड़ ये दिख रहा है, कुसुम का पेड़ है ये, कुसुम का पेड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बाद में दिक्कत ना हो। और अब बबूल तो पता ही है आपको, और चीर का पेड़ भी पता ही है, ठीक है। तो तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? चीरपिन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? चीरपिन से। कहाँ से निकलता है? चीरपिन का पेड़ होता है जिसको चीर बोलते हैं, वहां से निकलता है तारपीन का तेल, ठीक है। इसको मेडिसिन में भी यूज करते हैं, हेयर फॉल में भी। अगर आपका हेयर फॉल है तो इसका तारपीन का तेल लगाते हैं तो बोलते हैं कि हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये क्या हुआ? तारपीन का तेल हो गया, ठीक है। तारपीन का तेल कहां से निकलता है? चीरपिन से निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको कैसा लगा आपको? आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं खुद भी प्रैक्टिस करके, ठीक है। और आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये लेके आया हूँ। प्लस में आपको सारा डाटा भी आपको साथ दिखा दिया कि कैसा डाटा होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो कल भी हो सके तो 2-3 वीडियो में इस पर लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।